शायद ये बात मैडम को भी नहीं पता है। उनका उद्घाटन यानी कि आयोजन का पहला आयोजन करने वाले व्यक्ति सुबोध मांझी जी, महेंद्र सिंह जी और बनवारी लाल अग्रवाल जी थे। आपके हस्बैंड है। पहला आयोजन करता इन्हीं के द्वारा शुरुआत चड्ढरी सरना समिति जो छठ महापर्व का जो आयोजन करती है ये 1982 से हो रही है। और छठ का दूसरा दिन जो लगता है जतरा, रांची कोल जतरा, ये 1860 से जतरा लगते आ रहे हैं। और मैं सभी पत्रकार बंधु को कहना चाहता हूँ, ये जो आयोजन जो 1982 से जो हो रहा है ये छोटे तौर पे होता था, लेकिन आधुनिकीकरण होने के बाद जब आज सज सज्जा जो बहुत बढ़ा है और हमारे जो भी कमेटी के संरक्षक हुए या फिर तमाम पदाधिकारी है, सारा लोगों का सहयोग रहा है और हम लोग पूरे व्यवस्था को तुरुस्त दुरुस्त करते हैं। रही बात जिला प्रशासन का, उनका भी बहुत सहयोग रहा है, साफ़ सफाई से लेके आपका विधि व्यवस्था तक में। और हम लोग बहुत खुश हैं चड्ढरी सरना समिति कि हम लोग आज 39वां साल पूरा करने जा रहे हैं। और आने वाले दिन में हम लोग प्रयास करते हैं कि कोरोना के बाद जो व्यवस्था था, 2 साल हम लोग कोरोना में नहीं मनाए थे पर्व, इस वर्ष बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। और हमको लगता है कि 1001 महिलाओं के द्वारा आपका आरती का भी आयोजन है। तो मैं यही कहूँगा कि अब आयोजन जो है बहुत विशाल और बृहद रूप में आयोजन किया जा रहा है। क्या कहना चाहिए तमाम कार्यक्रम को लेकर? देखिए, ये एक तो सबसे पहले कि छठ पूजा का दूसरा दिन है, खरना का दिन है, और सुबह से ही छठ व्रती हमारे घाटों पे आकर के और नहा धोआ के जा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने का पर्व है। भगवान सूर्य सबका है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी जितने भी लोग हैं, सब लोग एकत्रित होकर के, और हम लोगों का एक संगठन है चड्ढरी सरना पूजा छठ पूजा समिति, उसके अंतर्गत ये भव्य आयोजन हो रहा है। निश्चित तौर पे पिछले 2 सालों से कोरोना में जो काम नहीं हुआ था, हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो छठ व्रती माताएं बहनें जो हमारे घाट पे आएंगे दर्शन के लिए, उनको एक अद्भुत नज़ारा मिलेगा, जिसमें एक जो शाम के अर्घ में संध्या 5 बजे मतलब बनारस से 5 पुरोहित आ रहे हैं, जो भव्य आरती का आयोजन किया गया है। हमारे चड्ढरी गांव के आसपास की महिलाएं, लगभग 1100-1200 महिलाएं एक साथ घाट पर उपस्थित होकर के भगवान सूर्य की अर्घ देंगे, आरती करेंगे। ये एक भव्य आयोजन है। शाम को यहाँ पे हमारे यहाँ जमशेदपुर से जागरण के लिए पार्टी आ रही है, जिसमें पूरी रात यहाँ पे एक जागरण का आयोजन होगा, जिसमें जो भी धर्मावलंबी महिलाएं जो छठ व्रती हैं, जिनके परिवार के लोग हैं, वो आनंदित हो। और एक प्रसाद का जो महाभोग का जो आयोजन किया जाता है वो भी हो रहा। और एक चड्ढरी का जो परंपरागत जो है जतरा का आयोजन, वो सुबह के अर्घ देने के बाद एक जतरा की जो कार्यक्रम होता है इसी स्थल पे होता है। और हमारी जो यहाँ की जो माताएं बहनें हैं वो आती हैं, झूमती है, गाती हैं और गाँव के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए प्रार्थना करती हैं। तो उम्मीद है कि यह जो अभी पूजा होने जा रहा है, हो रहा है, यह बिल्कुल ही अद्भुत हम लोगों के लिए भी होगा। देखिए, आस्था का महापर्व है छठ। और हमारे यहाँ भी बिहार की तरह रांची में भी वर्षों से यहाँ के व्रती छठ मनाते हैं। और सबसे खुशी की बात है कि इसमें कई जाति धर्म के लोग शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक ही धर्म का रह गया है छठ। बंगालीज भी छठ कर रहे हैं, अलग अलग समुदाय के लोग छठ कर रहे हैं। और ऐसे में ये लाइन टैंक रोड जो है ये चड्ढरी के पास, ये चूँकि शहर के बिल्कुल सेंटर में है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ती है और बहुत सुरक्षित घाट है ये। यहाँ जो कमेटी है छठ घाट की, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग बहुत ही मेहनत से हर बार छठ पूजा के पहले सारी तैयारी करते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ रंगारंग कार्यक्रम भी होता है, भजन संध्या भी होती है, उसको भी लोग सुनने आते हैं। और यहाँ की साफ़ सफाई नगर निगम कर रही है इन लोगों की देखरेख में, और बहुत अच्छी सफाई हो रही है। जो कमी बेसी है हम लोगों ने उसके बारे में बताया ताकि किसी भी व्रती को कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ विसर्जन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ और बड़ा तालाब में, तो विसर्जन होने की वजह से आप देखिए दुर्गा पूजा में इतने सारे पंडाल से मूर्तियाँ यहाँ आई, काली पूजा की आई, लक्ष्मी पूजा की आई, तो इसके कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं, कलश वगैरह टूटा हुआ मिट्टी का, पैर में गड़ ना जाए, ये सब भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हम लोग इस बारे में देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। और यहाँ के लोग जो यहाँ आयोजन कमेटी के तमाम लोग हैं, नाम अलग से ना लेते हुए, वो लोग भी काफ़ी इसमें काम कर रहे हैं।
एक ग्लोबल कल्चर अब धीरे धीरे आने लगा है। लोग आजकल मोबाइल है सबके हाथ में, हर जगह की चीज़ों को लोग देख पाते हैं, तो उनके मन में भी होता है कि हाँ हमारे यहाँ भी वो सब कुछ हो। पहले यहाँ पर गणेश पूजा उस तरह से नहीं होता था, हम लोग देखते थे बचपन में, तो अब जिस तरह से महाराष्ट्र में होता है उस तरह से यहाँ गणेश पूजा भी लोग बहुत सारे पंडालों में करने लगे हैं। पहले यहाँ पर नवरात्र उस तरह से नहीं मनता था, डांडिया वगैरह नहीं होता था। यहाँ जैसे दुर्गा पूजा पंचमी से लेकर दशमी तक होता था, अब देखिएगा कि यहाँ पर डांडिया और तमाम चीज़ें हो रही हैं। उसी तरह से यहाँ छठ भी, चूँकि ये बिहार का भी हिस्सा रहा है, पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, उसके बाद बिहार में आ गया, फिर बिहार से फिर झारखंड बना, तो यहाँ बिहार के काफ़ी संख्या में लोग हैं, बिहार यूपी के लोग हैं। चूँकि यहाँ HEC है, CCL है, तमाम फैक्ट्रीज़ हैं, तो बाहर के लोग आते रहते हैं, तो उनको लगता है कि अपने यहाँ ही सारा व्रत हो। पहले लोग अपने घर जाते थे बिहार, अब तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ होती है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।